क्या आप एक टेली यूजर हैं तो आपको जो है टेली प्राइम में डिस्काउंट की एंट्री जीएसटी के साथ जरूर आनी चाहिए, चाहे आप परचेस कर रहे हो चाहे आप सेल्स कर रहे हो। क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है, हम अगर किसी सप्लायर से ले रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, और हम किसी कस्टमर को सेल करें तो हमें डिस्काउंट देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जरूर बताने वाला हूँ। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है कि कैसे परचेस या सेल्स वाउचर में डिस्काउंट की एंट्री की जाती है। लेकिन ये एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो होगा, आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। कोई भी स्टेप आप लोगों को मिस नहीं करना है, अन्यथा आप लोग जो है एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो सीधे मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आता हूँ, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मात्र आपसे इतनी सी गुजारिश है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे टेलीप्लान खोले हुए हैं, डागीज एजुकेटर, ठीक है, कंपनी है। हम यहाँ पे चलते हैं वाउचर्स में, और वाउचर में जाने के बाद आपको जो है परचेज का वाउचर ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान के चलो हम एक इनवॉइस बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कि मुझे इनवॉइस नंबर मिला 105, डेट 2 अप्रैल को मैंने खरीदा। पार्टी नेम में मैं जैसे आकाश प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल होगा वो ऑलरेडी फिलअप है, और यहाँ पे परचेज का एक मैं लेजर बना लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ परचेज अकाउंट, ठीक है, और परचेज अकाउंट के ग्रुप में हम इसको डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या क्या खरीद रहे हैं, मान के चलो यहाँ पे मैं ग्राउंड नट खरीद रहा हूँ, ठीक है, या मान के चलो मैं एक स्टॉक बना देता हूँ कि यहाँ पे मैं किसी प्रकार का मोबाइल खरीद रहा हूँ, ठीक है, जिसका जो है यहाँ पे यूनिट में क्रिएट कर देता हूँ पीसीएस में, जिसको यहाँ पे फॉर्मल नेम दे देते पीसीएस, और यूपीसी दे देते कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको 18% में सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, अब मान के चलो मैंने इसको जो है 10 पीस खरीदा, और एक पीस का रेट हमें यहाँ जो पड़ रहा है वो 8,000 रुपया पड़ रहा है। ठीक है, तो 80,000 बन गया। अभी हम परचेज कर रहे हैं, अब अपने सप्लायर से हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पे जीएसटी लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ CGST, जो 7,200 रुपये का आ रहा है, और उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं SGST को 7,200 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्काउंट की एंट्री करते हैं, तो यहाँ आने के बाद आप लोगों को डिस्काउंट की एंट्री करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे बिल की टोटल वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 94,400 रुपया है विथ GST, लेकिन यहाँ पे वस्तु की जो कीमत है वो मात्र 80,000 रुपया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम Alt C बटन प्रेस करते हैं, और यहाँ आने के बाद हम एक डिस्काउंट का लेजर बनाते हैं, जिसमें हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ग्रुप क्या रहेगा, इसका ग्रुप आप लोगों को रखना है इनडायरेक्ट इनकम्स में रखना है ना, क्योंकि हमारे इनकम्स में यहाँ पे जो इंक्लूड होना है ये, बाकी आप उधर कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, बस आप कंट्रोल ये कर देंगे। ठीक है, अब देखो डिस्काउंट हमको मिला है, तो डिस्काउंट दो तरीके से मिल सकता है। पहला यहाँ पे रेट वाइज मिल सकता है लोगों को डिस्काउंट, जैसे यहाँ पे लिखा है देखो रेट। तो अगर हमने आकाश प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी हुई है, अगर उसने डिस्काउंट दिया हुआ है कि 10% का डिस्काउंट है, या 5% का डिस्काउंट है, या 20% का डिस्काउंट है, तो अगर परसेंटेज वाइज आपको डिस्काउंट मिला होगा तो आपको जो रेट वाला कॉलम आ रहा है ना, यहाँ पे उसको फिलअप करना पड़ेगा। तो जैसे मैं मान के चलता हूँ मुझे 10% का डिस्काउंट मिला, तो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, माइनस करके लिखना है -10। ठीक है, फिर इंटर बटन दबाएंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है, ठीक है, अब यहाँ पे और अच्छे से आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे 8,000 रुपया माइनस हो चुका है, कि इसका 80,000 का 8,000, इसमें जीएसटी में कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, आपको ध्यान रखना है। 80,000 का 10% होता है 8,000, तो यहाँ पे माइनस हो गया, और नीचे में आके आप लोग देख सकते हो 86,400 रुपए ये आ चुका है। तो चलो मैं इसकी एंट्री अब यहाँ से मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एंट्री कर दी। ये तो हुआ कि परसेंट वाइज डिस्काउंट मिल रहा है। अब अगर हमें मान के चलो यहाँ पे जो बिल की वैल्यू है उसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसकी भी एंट्री हम लोग देख लेते हैं। तो चलते हम फिर से एक सप्लायर वाइज नंबर में दे देता हूँ, जैसे 106 में दे देता हूँ, पार्टी अकाउंट नेम वही ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे हम परचेज का अकाउंट का लेजर लगा लेते हैं, परचेज का लेजर। नेम ऑफ आइटम में मैं फिर से मान के चलो मोबाइल का खरीदारी कर रहा हूँ, अब की बार मैं 5 पीस खरीद रहा हूँ, तो 40,000 रुपया ये पड़ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हम लगा देते हैं सबसे पहले यहाँ पे CGST लगा देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लगा देते हैं SGST लगा देते हैं, तो 3,636 रुपए SGST CGST यहाँ पे आ गया।
तो बिल की टोटल वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हो नीचे में 47,200 रुपए का हो चुका है ना। अब देखो डिस्काउंट मिला हुआ है तो मैं डिस्काउंट रिसीव्ड का यहाँ पे लीजर लगा लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे बिल की टोटल वैल्यू है 47,200 रुपया, अगर हमारे सप्लायर ने जो है एक फिक्स अमाउंट दे दिया, तो उसने बोला कि भाई आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो तो चलो ना आपके लिए हम 1,000 का डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। तो अगर हमें एक फिक्स अमाउंट डिस्काउंट मिला हुआ है तो हम ये रेट कॉलम में नहीं डालेंगे, तो कहाँ डालेंगे, जो अमाउंट वाला जो कॉलम आ रहा है यहाँ पे अमाउंट वाला कॉलम, अभी यहाँ पे उसको फिलअप करना है। तो एक बार इंटर बटन और दबा देते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं माइनस और 1,000। ध्यान रखना है आपको इसको माइनस में करके डालना है ना। मैंने डाला यहाँ पे -1,000 और हम यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करके देखते हैं तो अब आप लोग देख सकते हो कि बिल की जो वैल्यू कितनी हो गई, 46,200 रुपए हो गई। लेकिन अभी भी यहाँ पर 3600 रुपए ही हमें क्या करना पड़ेगा, जीएसटी को पेड करना पड़ेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, है ना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है फिर हम इस एंट्री को भी सेव कर देते हैं। तो हमने एंट्री इस प्रकार से यहाँ पे सेव कर दी, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग सीख सकते हो इस वीडियो के माध्यम से कि टैली प्राइम में जो है डिस्काउंट की एंट्री जीएसटी के साथ कैसे की जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आप लोगों को जरूर ऑन करना है और हर व्हाट्सएप, फेसबुक जहां जहां भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, शेयर जरूर करना है आप लोगों को।